आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मैं जावेद की वाली हूँ और हम लोग घर में बैठे बच्चा ड्यूटी पे जाके गाड़ी लेके आके वहाँ घर के बाजू में उनके खड़ा करा, तो घर से उनका बच्चा आके लात मार के गिरा के खून डाला। तो आंटी ये क्यों कर रहे हैं आप? आंटी आप ज़रा आके देखो। वो तो उनकी वालदा आके बोले जान दो बेटे, हाँ मैं जताती हूँ। वो तो अच्छा गाड़ी खड़ा करके उन अंदर आने का था कि नहीं कि ये सामने वाले आके क्या भी गड़बड़ करने लगे, तो उनको बोले कौशल साहब को, तो उन्होंने क्या करे बच्चा वो सिल के टाइल्स उठा के मार दिए सबको। खून जाने लगा तो उसको लेके फौरन दवाखाने गए, तो नहीं वहाँ लेके जाके वो दवाखाने को बताओ तो हम बताए। वहाँ से ले आके कंप्लेंट लिखाए तो कौशल साहब आके बोले रमजान का महीना है, अब आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो, छोड़ दो ये आप लोग। तो जावेद को बुलाया, तो जावेद है आके बोले जान दो, नको वो करो, बच्चे को बोल के जाता है तो अच्छी बात है। तो वो लोग माफ़ी चाहे, नहीं हुआ गलती हो गई अब जाने दो बोल के खामोश बैठे, तो अच्छी बात है बोल के वापस आ गए हम लोग। दूसरे दिन 12 बजे क्या भाई नदीमा मस्जिद में क्या बात करे, मालूम नहीं क्या क्या कर देगी। बच्चे सब काम पे गए हुए थे। शाम कैसा आए रोज़े के टाइम पे गड़बड़ शुरू कर दिए, और रोज़े खुलते हम बैठे हुए, बच्चे नमाज स्कूल गए, घर में कोई नहीं औरता बैठे हुए। जाके वे तो आके घर पे घर करने लगे, तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पूछे तो क्या भाई निकल बाहर निकल, गालियाँ देने लगे। जल्दी हम लोग को फ़ोन करे तो दूसरे बच्चे आए, आके क्या हुआ देखे तो उधर 500,000 बच्चों को ला लिए, सब टोपियाँ पहने कुत्ते पैजामे है पूरे। क्या हुआ कई को ऐसा कर रहे बोले तो शुरू कर दिया, ये इनका बच्चा आया तो हमारे बच्चे को लाठ से मारा। मानते उन परेशान हो गए, पलट के देखे तक भाग गया, जाकर दवाखाने में भी शरीक हो, उनके बाबा जाकर नाके में बैठ गए। हमारी खबर ही नहीं, हम ये धंधों में जाए ना, खानदानी लोग हम ये चीज़ों में आते नहीं, बैठे हुए रहे। हम वहाँ गए तो मालूम है कि जाके कंप्लेंट दिखा रहे, जबकि कुछ हुआ नहीं तो वहाँ कंप्लेंट कैसा दिखाते। वो पुलिस वाले बोले भी करते हैं अरे कल ही करें ना आप कंप्रोमाइज़, अब क्या बात है, नहीं ऐसा हुआ बोल के कौन और रहे थे कि वो क्या क्या बोले कि वो अल्लाह कैसे लोग आए पता नहीं। अब सिर्फ घर में हम औरतें हैं, बेचारे पुलिस वाले हैं बोल के ज़रा हिम्मत है कि वो लोग बैठे हुए हैं। कहाँ कोई आता है कि ना रात में नींद है ना चाहे रोज़ है, सब बच्चे बड़े परेशान हैं। हम लोग बच्चों को बोले नाके का, वो तो बच्चे चले गए, वहाँ बिठा लिए वो लोगों को। अब क्या करेंगे, कोई नहीं घर पे हमारे, किसको बोलना कि कोई अब्दुल बस्ती वाले भी कितने ना हक है उसका नाम लिए। एमएलए साहब से करो, एमएलए साहब को बोलते अरे एमएलए साहब को बोल के अगर गलती तो नहीं हुई, गलती हुई तो माफ़ी चाह लेते हम, अगर नहीं भी हुई अगर उन्होंने बोले तो माफ़ी चाहे, बच्चों से माफ़ी चाहने लगा। मगर सदर साहब से उम्मीद है कि उन्होंने फैसला सही करेंगे, फैसला हमारे साथ हमारे में सही करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमसे बात नहीं कर सके, हम ना घर में और कहाँ जा सकते। लड़ाई के टाइम पे जावेद तो थे नहीं, नाहक के जावेद का नाम ले रहे बीच में। अब अल्लाह के रसूल के बाद जो भी है असद साहब है, अब उनके ऊपर ही पूरा फैसला निर्भर है। सब रोजे खोल के सब घर के आदमी नमाज को गए हुए थे, सिर्फ लेडीज थे। 15-20 आदमियाँ आए, लटों से दरवाज़ों को मारें, खोलो खोलो, जब्बात को लेकर आओ, उनको लेकर आओ बोल के बोल रहे, गेटों को मारते जाने। लेडीज़ ने जब हम फ़ोन करे तो बच्चे मस्जिद से उधर गए, पूरे लोग लटा ले लेके पत्थरबाजी कर रहे हैं, लटा ले लेके वहाँ ठहरे हुए हैं, कुर्ते पैजामे टोपियों पे है पूरे लोग। लेडीज़ को ऐसे डराने कैसे? अब इन लोग से हमसे कोई दुश्मनी नहीं है थी, हमसे कुछ भी नहीं है, एक दूसरे की मदद करते थे, पानी नहीं तो पानी लेते थे, और इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। लड़ाई एक से थी और दूसरे दिन उठ की तब बढ़ाई। और मैं कौशल साहब से गुजारिश करती हूँ, मैं जावेद की बहन हूँ, मैं जो भी फैसला करेंगे आप बेहतर करेंगे। और असद साहब से भी मेरी गुजारिश है, अल्लाह रसूल के बाद आप लोगों के ऊपर है, हमारा जो भी करना है आप लोग हमारा फैसला करेंगे, बस हमको और कुछ नहीं। हर हम ये चीज़ ये हम सब वीडियो देख रहे हैं, सब जो देख रहे हैं, ये हमको करना नहीं आता। हमको अगर हम माफ़ी चाहना हमारी गलती है तो हम बराबर असद साहब से भी माफ़ी चाहेंगे, कौशल साहब से भी माफ़ी चाह लेंगे हम। बस इतनी गुजारिश है और कुछ नहीं है। रमज़ान का महीना है, ऊपर अल्लाह बेहतर जानने वाला है, जो भी करेंगे सही इंसाफ होगा। मेरी वालदा बीमार है, मेरी वालदा 3 दिन से सोई भी नहीं, सब बच्चे बाहर है, हम घर में औरतें अकेले हैं, बच्चे हैं, हम लोग कैसा रहना। आप फैसला आप लोगों पे, असद साहब पे और कौशल साहब पे फैसला है हमारा।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।